हेलो दोस्तों, क्या आप सभी लोग खोज रहे हैं एक बेस्ट इन्वर्टर इन इंडिया 2022 या एक बेस्ट इन्वर्टर बैटरी इन इंडिया 2022? तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए सच में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को रिव्यू करने वाला हूँ ये वी गार्ड प्राइम 1450 इन्वर्टर और इसके साथ सेम वी गार्ड की इन्वर्टर बैटरी। ये दोनों जो कॉम्बिनेशन है ये सच में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, क्योंकि ये मैंने फिलहाल अभी रिसेंटली अपने घर में इंस्टॉल किया है, करीब 1 महीने के आसपास इसका इंस्टॉल करके हो चुका है। तो मैंने इसका सारा प्रोसेस देखा, इसकी पूरी फंक्शनलिटी देखा कितना टाइम चार्ज होता है। मतलब मेरे को इसके बारे में लगभग बहुत सारी जानकारी पता चल चुकी है, जो कि आप सभी लोगों के लिए शायद बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। देखिए, इन्वर्टर आज के समय में बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया एक लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट के लिए, और ये हालांकि थोड़ा बहुत कॉस्टली डेफिनेटली आता है, लेकिन ये आप सभी लोग के लिए एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है। स्पेशली अगर आप देखेंगे, लाइट तो करीब ठंडी में भी लाइट करती है, बरसात में भी लाइट करती है। तो अगर आप अपने घर में इस तरह का इन्वर्टर एंड बैटरी लगाते हैं तो आपके घर के सारे अप्लायंसेस मस्त तरीके से चलेंगे। मतलब आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, आपके फैमिली के लिए बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि देखिए, गर्मी आएगा, गर्मी में बहुत ज़्यादा लाइट करती है तो बहुत ज़्यादा लोगों को गर्मी लगती है, लेकिन अगर आप इन्वर्टर रखेंगे तो आप एटलीस्ट फैन हो गया, आजकल इन्वर्टर एसी आते हैं उनको भी आप लोग चला सकते हैं, फ्रिज चल सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को ये इन्वर्टर आपका रिजॉल्व करता है। तो यहाँ पे जो इन्वर्टर आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है वी गार्ड कंपनी का प्राइम 1450। इसके बेसिकली आपको 3 मॉडल मिल जाएंगे। तीनों मॉडल आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं, तीनों की कैपेसिटी आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ कि आपको कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए, कितने VA का इन्वर्टर लेना चाहिए, कितनी कैपेसिटी का आपको बैटरी। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग को मैं इसका कैलकुलेशन बताऊंगा कि किस तरह से आपको कौन सा इन्वर्टर लेना है या कौन सी बैटरी लेनी है। देखिए, सबसे पहले ना आप अपने कमरे में पहले चेक कर लीजिए कि बेसिकली आपको क्या क्या चीज़ें चलानी है जब आपके यहाँ पावर कट हो। तो यहाँ पे मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक फ़ैन चलाना चाहता हूँ जो कि 100 वॉट का है, एक बल्ब है जो कि 50 वॉट का है, जो कि 2 है, मतलब मैं 2 बल्ब का यूज़ करना चाहता हूँ। और मेरे घर एक टीवी है जो पावर कंज्यूम करता है अराउंड 100 वॉट का, और मैं एक टीवी भी चलाना चाहता हूँ, साथ साथ एक कंप्यूटर भी चलाना चाहता हूँ जो कि 200 वॉट का है, और साथ साथ एक म्यूजिक सिस्टम भी चलाना चाहता हूँ जो कि एक 150 वॉट का है। सो ये मेरा टोटल, ये इतने सारे अप्लायंसेस मैं चलाना चाहता हूँ जब मेरे यहाँ पावर कट हो। और अगर हम इन सारे अप्लायंसेस के पावर को जोड़ेंगे तो करीब 600 वॉट आ रहा है। मतलब मुझे 600 वॉट की रिक्वायरमेंट चाहिए अगर मेरे यहाँ पावर कट होता है तो इस तरह से बेसिक ना आप लोग भी अपने घर का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पे टोटल पावर कंजप्शन तो देख लिया कि आपको कितनी पावर चाहिए, पर एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात होती है वो होता है जर्क लोड। देखिए, अगर आपके यहाँ पावर कट होती है तो सारे अप्लायंसेस एक साथ स्टार्ट होते हैं, तो वहाँ पे एक जर्क लोड आता है। मतलब एक साथ आपको बहुत सारा पावर चाहिए, तो वो जर्क लोड करीब आपको 20 to 25% अप्रॉक्स होता है। तो यहाँ पे हम लोग ने 25% एक्स्ट्रा लिया है। मतलब आपकी जितनी आपकी पावर की रिक्वायरमेंट है उससे अराउंड 25% एक्स्ट्रा हम लोग लेके चलेंगे। ये आप बात हमेशा याद रखिएगा। जो भी आप लोग पावर कैपेसिटी आपको जुड़ के आया है, मतलब सारे फैन ट्यूबलाइट सब कुछ मिला के जो पावर कैपेसिटी आया है उसके अंदर आप लोग 25% एक्स्ट्रा हमेशा ऐड किए। तो यहाँ पे हम लोग ने 600 वॉट का 25% निकाला, तो करीब यहाँ पे 150 वॉट आया। तो 600 वॉट प्लस 150 वॉट को जोड़ के आपका टोटल पावर कंजप्शन आ रहा है वो है अराउंड 750। सो ये आपका ओवरऑल पावर कंजप्शन है। तो आप लोग हमेशा इसी तरीके से कैलकुलेट करेगा ताकि आपको एक एग्जैक्ट पावर फिगर आपको मिल पाए। तो हमारे घर के यहाँ पे पावर फिगर अराउंड आ रही है अराउंड 750 वॉट। सो टोटल रिक्वायर्ड पावर कितना हो गया? अराउंड 750 वॉट। तो ये तो हो गया आपका ओवरऑल पावर कंजप्शन। तो इस तरीके से आप लोग ओवरऑल पावर कंजप्शन निकाल सकते हैं। अब सबसे मेन बात आती है कि आपको कितने VA का बैटरी होता है। जैसे आप कोई सा भी इन्वर्टर लेंगे ना तो उसके अंदर VA नंबर दिया रहता है, जैसे कितने VA की आपकी इन्वर्टर है। तो यहाँ पे आपको VA में मेजर किया जाता है जो कि वोल्ट एम्पियर होता है। सो बेसिक अगर आप देखेंगे तो 850 VA आपको आएगा, 1050 VA का आएगा, और 1450 VA का आपको यहाँ पे बैटरी इन्वर्टर मिल जाता है। लेकिन कंपनी अगर बोलती है कि आपको 850 VA मिलेगा तो ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं कि आपको उतना ही कैपेसिटी मिलेगी, क्योंकि हर एक इन्वर्टर का एक उसकी एफिशिएंसी होती है जो कि वेरी करती है अराउंड 75%। जैसे मान लीजिए एक इन्वर्टर का मेंशन किया गया कि वो 1000 VA पे चलता है, लेकिन उसकी कैपेसिटी आपको 1000 VA कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी पे उसका डिपेंड करता है कि वो कितना इनपुट पावर को कितना आउटपुट पावर अच्छे से कन्वर्ट करता है। तो सारे इन्वर्टर में उसकी एफिशिएंसी दी रहती है जो कि वेरी करती है अराउंड 75% से लेके 95%। जैसे मैंने आपको एग्जांपल ऑलरेडी बता दिया, अगर आपके इन्वर्टर में 1000 VA मेंशन है तो उसकी ओवरऑल जो कैपेसिटी होगी वो अराउंड 750 VA ही होगी, क्योंकि अराउंड
75% हम लोग एक बेसिक एफिशिएंसी यहाँ पे मान सकते हैं। लेकिन जो इन्वर्टर मैंने आपको आज दिखाया है उसकी एफिशिएंसी अराउंड यहाँ पे 95% है। तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पे ये कैलकुलेशन किया हुआ है। तो आप अपने इन्वर्टर के एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग इस यहाँ पे आप लोग वैल्यू रख सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि आपको कितने VA का इन्वर्टर लेना पड़ेगा। सो लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने कवर किया कि टोटल पावर कितना चाहिए, तो वो कैलकुलेट हो गया अराउंड 750 वॉट। सो अराउंड 750 वॉट हमने ऊपर रखा है, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे उसकी एफिशिएंसी से। तो मेरे इन्वर्टर की एफिशिएंसी अराउंड 95% है। अगर आपकी इन्वर्टर की एफिशिएंसी अराउंड 75% है तो यहाँ पे आप लोग 0.75 को डिवाइड कर सकते हैं। तो जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरी ओवरऑल VA मतलब वोल्ट एम्पियर इन्वर्टर की जो कैपेसिटी निकल के आए वो अराउंड 789 VA है। लेकिन मार्केट में आपको एक्जैक्टली इसी फिगर का VA नहीं मिलेगा, इससे ऊपर वाला जो VA मिलेगा वो आप लोग ले सकते हैं। जैसे 850 VA का अगर आपको मार्केट में मिलता है तो आप लोग डेफिनेटली 850 VA वाला इन्वर्टर ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने इन्वर्टर का आप लोग पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है हम लोग बैटरी की कैपेसिटी की। देखिए इसका इन्वर्टर तो मेन है कि आपको बैटरी के पावर को आपको मेन घर में सप्लाई करेगा, लेकिन आपकी बैटरी आप लोग को कितने कैपेसिटी की लेनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में आपको बहुत सारे बैटरी मिलेगी। फ्लैट बैटरी मिलता है, ट्यूबुलर मिलता है। सो अगर आपको लॉन्ग टर्म में कैपेसिटी चाहिए तो आप लोग प्लीज़ ये ट्यूबुलर वाली बैटरी लीजिएगा। हालांकि वो चार्जिंग होने में थोड़ा ज़्यादा वक्त ज़रूर लगता है, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक चलता है। तो आपको बैटरी बेसिकली 80 AH की मिल जाएगी, मतलब एम्पियर आवर्स करके आता है। 80 AH, 120 AH, 150 AH, 220 AH एंड 250 AH की आपको ओवरऑल बैटरी यहाँ पे मिल जाएगी, जो कि मैंने यहाँ क्लियर लिखा है। तो अगर आपको बैटरी कैपेसिटी कैलकुलेट करना है तो आपको मेनली पावर आपका कितना रिक्वायर्ड है और कितने घंटे की आपको बैटरी पावर चाहिए और आपका बैटरी वोल्टेज। तो जैसे इन्वर्टर में मैंने बताया आपको 12 वोल्ट मिलेगा, 24 वोल्ट मिलेगा। तो जो ये वाला इन्वर्टर है ये करीब आपको 12 वोल्ट का सप्लाई रहता है इसमें। तो आप लोग इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि आपको बैटरी कैपेसिटी कितनी चाहिए। तो जैसे हम लोगों ने टोटल पावर इनपुट आउटपुट कितना दिखाया था, अराउंड 750 वॉट निकाला, जो कि यहाँ पे आप लोगों ने निकाला है। फर्स्ट स्लाइड में अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर 750 वॉट हमने निकाला है। तो अगर हम 750 वॉट को मल्टीप्लाई करेंगे कितने आवर्स, मान लीजिए आपको 3 घंटे की आपको बैकअप चाहिए, तो 750 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, तो आपके इन्वर्टर की कैपेसिटी 12 वोल्ट है। कई बार 24 वोल्ट वाला भी आता है अगर आपको बहुत ज़्यादा कैपेसिटी चाहिए। हालांकि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आपके इन्वर्टर के स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। जो मेरा इन्वर्टर है वो बेसिकली 12 वोल्ट का है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको निकलेगा अराउंड 187.5 AH। तो इतनी कैपेसिटी आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आपको 750 वॉट का अप्लायंसेस करीब 3 घंटे के लिए चाहिए तो आपको करीब बैटरी की जो कैपेसिटी होनी चाहिए वो अराउंड 187.5 AH होनी चाहिए। हालांकि आपको एग्जैक्ट फिगर में आपको AH नहीं मिलेगा, इससे थोड़ा जो ऊपर वाली बैटरी मिलेगी वही आप लोग ले सकते हैं। जैसे 190 AH की बैटरी मिलेगी वो आपके लिए सफिशिएंट होगी, 220 AH की बैटरी मिलेगी वो आपके लिए सफिशिएंट होगी। हालांकि ज़्यादा AH की कैपेसिटी लेंगे तो आपको यहाँ पे घंटे ज़्यादा बढ़ जाएंगे, मतलब 3 घंटे के बदले 3.5 घंटे की आपको बैकअप यहाँ पे मिल जाएगा। सो ये बेसिकली एक छोटा सा फॉर्मूला है जो कि आप सभी लोग को डेफिनेटली हेल्प करेगा अगर आप लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं किस तरह से आपको बैटरी लेने हैं, किस तरह से आपको इन्वर्टर लेना है और किस तरह से आपको पावर यहाँ पे लेना है। इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो डेफिनेटली आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। सो दोस्तों ये है वी गार्ड का प्राइम 1450 मॉडल। इसके ऊपर जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया इसके ऊपर आपको 3 मॉडल मिलते हैं, जो कि प्राइम 850 मॉडल, प्राइम 1050 और प्राइम 1450। तीनों की कैपेसिटी आपको अलग अलग मिलेगी। जो ये मॉडल मैं आपको दिखा रहा हूँ जो मेरे नीड के अकॉर्डिंग है, इसकी कैपेसिटी अराउंड 1200 VA है और इसकी वॉटेज कैपेसिटी अराउंड 840 वाट है। तो 1200 VA 840 वाट तक ये आप लोग इन्वर्टर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके काफ़ी सारे मॉडल्स भी आते हैं जिनकी मैंने लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आपके नीड के अकॉर्डिंग आप लोग तीनों में से कोई सा भी मॉडल यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स आपको मिलेंगे और ये एक प्योर साइन वेव है। आप लोग यहाँ पे सिंबल भी दे सकते हैं। आप लोग स्क्वायर वेव लेंगे उसमें थोड़ा सा आपको टर्न टाइम थोड़ा ज़्यादा रहेगा, लेकिन जैसे मैंने बताया ये एक प्योर साइन वेव है। तो इसके थ्रू आप लोग बहुत सारे अप्लायंसेस चला सकते हैं, जैसे फैन हो गया, लाइट हो गया, फ्रिज हो गया, AC हो गया। ये सारे के सारे अप्लायंसेस आप लोग इस इन्वर्टर के थ्रू चला सकते हैं, जो कि एक प्योर साइन वेव है। तो मैं आपको रेकमेंड भी यही करूँगा कि अगर आप लोग कोई इन्वर्टर ले रहे हैं तो वो एक प्योर साइन वेव वाला ही इन्वर्टर लेना, और जो कि आपको इस वी गार्ड के इन्वर्टर में डेफिनेटली मिल जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर सिंबल लिखा हुआ है, जो कि मुझे बहुत ही सही लगा। एक और स्पेशल बात बताऊं इस इन्वर्टर के बारे में, इसका साइलेंट ऑपरेशन। देखिए मैं 2 मिनट शांत भी रहूंगा, आपको एक भी आवाज इस इन्वर्टर से नहीं आएगी। तो आप लोग देख रहे हैं एक भी आवाज इसमें नहीं आ रही है। हालांकि काफी सारे और इन्वर्टर्स अगर आप देखेंगे उसमें एक टी करके करंट की आवाज आती है, बिल्कुल साइलेंट आपको आवाज आएगी, जो कि बहुत ज्यादा इरिटेट करता है। लेकिन ये एक बहुत सुपर साइलेंट इन्वर्टर है, ये भी इसकी बहुत अच्छी यहाँ पे खूबी है।
उसके बाद मैं बात करूं इसके ओवरऑल कैपेसिटी के बारे में, इस फीचर्स के बारे में, तो सबसे पहले आता है यहाँ पे इसका यूपीएस मोड। तो ये जो इन्वर्टर है ये एक प्योर साइन वेव यूपीएस इन्वर्टर है। बोले तो अगर आपके घर में कंप्यूटर डिवाइसेस वगैरह आप लोग यूज करते हैं तो इनके से अगर पावर कट होता है तो सडनली आपका डेस्कटॉप बंद हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग इस इन्वर्टर का यूज करेंगे तो आपको बिल्कुल पता ही नहीं लगेगा कि आपकी पावर बिजली कब गई और कब आई, क्योंकि इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत कम है। लेस देन 10 मिली सेकेंड के अंदर ये मेन पावर से कट ऑफ हो गए आपके बैकअप से आपको देता है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि लाइट गई है और आपका डेस्कटॉप वगैरह बंद भी नहीं होगा। तो ये इसका यूपीएस मोड है, करंटली ये यहाँ पे अनेबल है। अगर हम लोग बात करें इसके ऑपरेटिंग वोल्टेज के बारे में, तो यहाँ पे अराउंड 180 वोल्ट से लेकर अराउंड 260 वोल्ट तक का अगर आपका अनेबल रहेगा तो आपका यूपीएस मोड रहेगा। उसके बाद आता है आपका मेन्स ऑन। करंटली यहाँ पे मेन्स ऑन में आप लोग देख रहे हैं ग्रीन कलर का सिग्नल चालू है, मतलब अभी इसका जो फिलहाल पावर है वो हमारी मेन लाइन से आ रही है, मतलब हमारे घर में जो भी अप्लायंसेस चल रहे हैं वो मेन पावर से आ रहे हैं। और जैसे ही इसका पावर कट होकर आप लोग अगर इन्वर्टर से यूज करेंगे तो ये यहाँ पे ऑफ हो जाता है, ये ग्रीन कलर का बंद हो जाता है और ये बैकअप वाला स्टार्ट होता है, मतलब आपकी पावर यहाँ पे इस इन्वर्टर के थ्रू यहाँ पे ली जा रही है। थर्ड ऑप्शन है जो कि चार्जिंग, जो कि आपको क्लियरली दिखा रहा है, अभी ग्रीन कलर से इंडिकेट कर रहा है, मतलब अभी फिलहाल मेरी बैटरी यहाँ पे चार्ज हो रही है। जो इसका चार्जिंग टाइम है वो डिपेंड करता है अराउंड 8 से 10 घंटा, वो डिपेंड करता है आप लोग कितना देर तक इस बैटरी को यूज किया उस पर भी डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कुछ एक ही घंटे के लिए बैटरी यूज किया है तो आपकी बैटरी फुल चार्ज होने में बहुत कम टाइम लगा। अगर मान लीजिए पूरी बैटरी 3 से 4 घंटा लगातार आपने यूज किया तो वहां पे चार्जिंग टाइम करीब 8 से 10 घंटा इसमें लग जाता है। तो जब भी इसमें मेन पावर सप्लाई आती है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। बैकअप के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। इसका फिफ्थ पॉइंट है वो है इसका लो बैटरी। जैसे ही आपकी बैटरी का लो हो जाएगी वो यहाँ पे इंडिकेट करके वो बताएगा, एक साउंड भी आएगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा लो हो गई है और आप अपने इन्वर्टर को यहाँ पे टर्न ऑफ यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट आता है वो है इसका ओवरलोड। अगर मान लीजिए आप इन्वर्टर से बहुत ज़्यादा पावर ड्रेन कर रहे हैं तो ये सिंबल स्टार्ट होगा और साथ में आपको एक साउंड भी आएगा जिससे आपको पता चलेगा कि आपके इन्वर्टर में बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है। आपको एक आध अप्लायंसेस यहाँ पे डेफिनेटली बंद करना चाहिए। मतलब देखिए सेफ्टी के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे इसमें फीचर्स भी दिए हुए हैं। उसके बाद जो लास्ट है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है इसका चेक वाटर वाला फीचर। ये मुझे इस इन्वर्टर की सबसे अच्छी चीज लगी। ये आपको एक्चुअली बताएगा कि आपके बैटरी में वाटर टॉपिंग कब करना है। अगर आपके बैटरी में अगर वाटर लेवल कम हो गया तो डेफिनेटली आप इस इंडिकेटर के थ्रू ये आपको बताएगा और उस समय आपको डिस्टिल वाटर वगैरह यहाँ पे बैटरी में टॉपअप यहाँ पे करना पड़ेगा, जिसके कारण ये इंडिकेटर टर्न ऑफ हो जाएगा और आपकी बैटरी की लाइफ भी बचेगा और काफी अच्छे से ये आपको पावर भी देगा। ये इसका ओवरऑल यहाँ पे डिजाइन लुक वाइज भी देखेंगे तो बहुत सही है और मेन यहाँ पे इसका पावर ऑन एंड ऑफ बटन भी दिया हुआ है। तो ये इसके काफी सारे फीचर्स हैं। ये एक्चुअली एक 12 वोल्ट का है, सिंगल बैटरी पे चलता है। हम लोग बात करें इसके बैटरी कैपेसिटी, मतलब आप लोग कौन कौन सी बैटरी इस इन्वर्टर के साथ यूज कर सकते हैं, वो अराउंड 80A से लेकर अराउंड 230-250 की बैटरी तक आप लोग इस इन्वर्टर को यहाँ पे डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो जैसे मैंने बताया ये 12 वोल्ट की कैपेसिटी के साथ आता है और इसके जो बैटरी रिकमेंडेड बैटरी रेंज है वो अराउंड 80A से लेकर 230A तक है, सिंगल बैटरी, जो कि बहुत ही ज़्यादा सही है। मतलब एक रेंज भी आपको काफ़ी अच्छा देगा। बिल्कुल कम बैटरी वाला भी यूज़ कर सकते हैं और चाहेंगे तो 230A तक की बड़ी बैटरी भी आप लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये था इसका ओवरऑल फीचर जो कि मैंने आपको क्लियरली बताया। आप लोग एक बार डेफिनेटली लिंक्स में चेकआउट करिएगा, वहाँ पे आप लोग और भी फीचर्स इसके बारे में पढ़ सकते हैं। लेकिन ये सच में एक काफ़ी सही आपके लिए इन्वेस्टमेंट होने वाला है। अब आते हैं हम लोग इसके बैटरी के ऊपर। बैटरी में आपको दिखाता हूँ कि हमने यहाँ पे कौन सी बैटरी इंस्टॉल करी है। दोस्तों हमने यहाँ पे वी गार्ड के साथ वी गार्ड की ही बैटरी ली है। ये भी बैटरी बहुत ज़्यादा सही है। हालांकि काफ़ी सारे लोग दूसरे ब्रांड के प्रेफर करते हैं, पर यहाँ पे हम लोग दोनों का एक ही कॉम्बिनेशन लिया ताकि अच्छे से यहाँ काम कर पाए। सो ये वी गार्ड की 155D की बैटरी, इसकी कैपेसिटी की बात करें हम लोग तो यहाँ पे आपको अराउंड 152Ah की आपको यहाँ पे ओवरऑल कैपेसिटी मिल जाती है। करीब ये 3 से 4 घंटा का बैकअप देता है। अगर आपका जो रिक्वायर्ड अप्लायंसेस का जो वाटेज लोड आ रहा है वो अराउंड 600 वाट के आसपास, कब से 3 से 4 घंटा मस्त तरीके से चलता है। तो उसकी डिज़ाइन काफ़ी सही है। ये एक टैबुलर बैटरी जो कि चार्ज होने में ज़्यादा समय लगता है लेकिन लॉन्ग टर्म तक ये आपको अच्छी खासी बैकअप देता है। इसके बारे में अगर हम लोग वारंटी के बारे में बात करें तो करीब आप यहाँ पर 3 साल की वारंटी मिलती है। मतलब 2 साल के अंदर इसके अंदर फ्री ऑफ रिप्लेसमेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर होगा। 1 साल के यहाँ पे प्रो रेटा है। अगर आप 2 साल के बाद अगर कुछ भी खराब होता है तो आप 20% डिस्काउंट लेके इस बैटरी को आप लोग सेल आउट कर सकते हैं। और जो नया बैटरी खरीदेंगे उसके अंदर आपको लगभग 20% का आप डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा सही है। तो यहाँ पे आपको करीब 3 साल की लगभग वारंटी मिलती है। तो ये हो रहा इसका ओवरऑल बैटरी, काफ़ी सही बैटरी। इसके भी जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में
में दे दूंगा। साथ साथ हम लोग ने ये एक ऐसा बॉक्स भी लिया है, ये लुमिनस ब्रांड का है, जो कि एक सेफ्टी रखता है, आपकी बैटरी को अच्छे से सेफ एंड सिक्योर रखता है। हालांकि इसकी क्वालिटी काफ़ी उतनी ज़्यादा सही नहीं, लेकिन क्वालिटी वाइज देखेंगे तो ठीक ठाक है। मतलब एक बॉक्स रहता है, सेफली आप अपने बैटरी को रख सकते हैं, ताकि घर में अगर पेट है या बच्चे हैं वो डायरेक्टली इसको टच मत कर पाए। तो एक सेफ्टी के मामले में भी ये काफ़ी सही रहता है। और इस तरह से आप इसमें इसके ऊपर इन्वर्टर रख सकते हैं, और ये जो कैबिनेट है इसके अंदर आप लोग यहाँ पे बैटरी रख सकते हैं। तो ये भी मुझे काफ़ी सही लगा। अगर मैं आप दूर से दिखाऊं तो इस तरीके से यहाँ पे दोनों कॉम्बिनेशन हम लोग ने वी गार्ड का ही यहाँ पे यूज किया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग को ये इन्वर्टर एंड बैटरी का वीडियो पसंद आया होगा। इसका डिटेल में मैंने रिव्यू दिया, सारी जानकारी दी है, ताकि आपको कोई भी यहाँ पे डाउट नहीं हो। अगर इनके साथ कुछ भी और भी डाउट होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे कमेंट सेक्शन आप सभी लोग के लिए मैं ओपन किया। कुछ भी डाउट हो, कितने वॉट का कौन सा इन्वर्टर, कुछ भी डाउट हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट यहाँ पे पूछ सकते हैं। और जैसे मैंने वीडियो को स्टार्टिंग बताया, इन सारे प्रोडक्ट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग डेफिनेटली अमेज़न में चेकआउट कर सकते हैं। पसंद आएगा तो आप लोग सेम कर सकते हैं, या दूसरे ब्रांड का भी आप लोग यहाँ पे खरीद सकते हैं। क्योंकि मुझे जो सही लगा मैंने इस वीडियो में बताया। हो सकता है कि आपका यहाँ पे व्यूज कुछ और हो, लेकिन ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आई होगी किसी वजह से, तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करके आप लोग मुझे जरूर बताएगा। कमेंट भी कर सकते हैं, और हो सके तो इस वीडियो को दूसरों के साथ आप लोग शेयर भी करिए, ताकि वो भी इस तरह के वीडियोस देखें और उनको भी इस इन्वर्टर के बारे में यहाँ पे जानकारी मिल पाए। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय।